फिर चंद निकला। मिसेस चून एक मोटी औरत थी जो अकेली एक अलग थलग मकान में रहती थी। इसका अपने बारे में ये ख्याल था कि वो एक अच्छी औरत है। वो अक्सर अपनी सहेलियों को बताती कि मैं बहुत मेहरबान हूँ, लेकिन खुद कहने से तो कभी कोई मेहरबान नहीं हो जाता। एक दिन एक आदमी ने मिसेस चून के घर के दरवाजे पे दस्तक दी। वो बहुत गरीब था। इसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे। वो बहुत परेशान हाल था। आदमी ने मिसेस चून से खाने के लिए कुछ मांगा। मिसेस चून गुस्से से तिलमिलाती ही बाहर निकली और ये कहते हुए इस गरीब आदमी पर बरस पड़ी, जाओ दफा हो जाओ, मेरे पास तुम्हें खिलाने को कुछ नहीं। अगर इतने ही भूखे हो तो खुद मेहनत करो और खाओ। ये कहकर उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और वो गरीब आदमी बंद दरवाजे को हसरत से देखता रह गया। दरवाजा बंद करने के बाद मिसेस चून ने अंदर जाकर अपने लिए चाय का एक गर्म कप तैयार किया और मजे ले लेकर पीती रही। गरीब आदमी सड़क के किनारे चलता हुआ एक दूसरे मकान पर पहुंचा जहां मिसेस टंगर रहती थी। जूं ही मिसेस टंगर की नज़र इस गरीब आदमी पर पड़ी, वो इसकी हालत देखकर परेशान हो गई। मिसेस टंगर ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम थके हुए दिखाई देते हो और तुम्हें सर्दी भी लग रही है। आओ, अंदर आ जाओ और यहाँ बैठ जाओ। अगरचा मेरे पास कोई चाय वगैरह नहीं है, लेकिन तुम परेशान ना हो। मेरे पास एक रोटी और 3 खूबसूरत सेब हैं। एक सेब मैं खा लेती हूँ और 2 तुम खा लो। वो आदमी इस औरत के घर के अंदर गया और बैठ गया। थोड़ी देर तक इन दोनों ने बातें की। फिर मिसेस टंगर और इस आदमी ने मिलकर रोटी और सेब खाए। तब वो आदमी खड़ा हो गया और मिसेस टंगर का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा, आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। लिहाजा सूरज गुरूब होते वक्त आप जो काम शुरू करेंगी वो चंद के निकलने तक जारी रहेगा। फिर इस आदमी ने दोबारा खातून का शुक्रिया अदा किया और अल्लाह हाफिज कहता हुआ वहाँ से चला गया। मिसेस टंगर सोचने लगी कि इस आदमी ने क्या अजीब व गरीब बात कही है कि जो काम तुम सूरज गुरूब होने के वक्त शुरू करोगी वो चंद के निकलने तक जारी रहेगा। वो सोच में पड़ गई कि इस बात से इसकी क्या मुराद है। फिर मिसेस टंगर को मेज पर एक सेब रखा हुआ दिखाई दिया। वो खुद से कहने लगी, बेचारा ने सिर्फ एक सेब खाया है, जबकि मेरी ख्वाहिश थी कि वो दोनों खाए। क्यों ना मैं इस बचे हुए सेब को टोकरी में रख दूं। इसने वो सेब उठाया और बड़ी टोकरी में डाल दिया। फिर इसने मुड़कर देखा तो एक और खूबसूरत सा सेब मेज पर रखा हुआ दिखाई दिया। ये तो बड़ी अजीब बात है, मैंने टोकरी में सेब डाल दिया था, मगर ये फिर कहां से आ गया। अलामत वावन। इसने वो सेब उठाकर फिर टोकरी में डाल दिया और मुतमईन हो गई, मगर इसकी हैरत की इंतहा ना रही जब उसे मेज पर एक और सेब रखा नजर आया। जब वो सेब टोकरी में डालती तो उसे मेज पर एक और मिल जाता। अब मिसेस टंगर समझ गई कि इस आदमी की बात का मतलब क्या था। वो टोकरी में सेब डालती रही, यहाँ तक कि चंद निकल आया और फिर मेज पर कोई सेब नजर ना आया। अब उसकी टोकरी सेबों से भर चुकी थी। दूसरे दिन उसने वो सेबों से भरी टोकरी बाजार में जाकर बेच दी। इस तरह इसके पास बहुत सी रकम आ गई। मिसेस टंगर की साहेली मिसेस चून, जिसने इस गरीब को धक्के देकर निकाल दिया था, उसने जब मिसेस टंगर की सेबों भरी टोकरी देखी तो हैरत से इसकी आंखें खल गईं। इसने मिसेस टंगर से पूछा, ये तमाम सेब तुमने कहां से लिए हैं? तुम्हारे घर में तो सेब का कोई दरख्त भी नहीं है। मिसेस टंगर ने उसे पूरा वाकया सुनाया कि किस तरह उसने इस गरीब आदमी को खाने के लिए रोटी और सेब दिए थे और किस तरह उसने शुक्रिया अदा किया। मिसेस चून ने मिसेस टंगर से तो कुछ ना कहा, लेकिन अपने दिल में फैसला कर लिया कि अब की बार वो बूढ़ा आएगा तो उसको खूब खिलाऊंगी, खूब पलाऊंगी। अगले दिन वो बूढ़ा दोबारा आया। मिसेस चून उसको देखकर खुशी से फूली ना समाई। इसने बूढ़े आदमी से दरखास्त की, मेहरबानी करके मेरे घर के अंदर आएं, मैं आपकी खातिर मदारात करूंगी। बूढ़ा घर के अंदर आ गया। मिसेस चून ने उसे पीने के लिए चाय और खाने के लिए बहुत से केक दिए। बूढ़े आदमी ने बहुत से केक खाए और बहुत सी चाय पी। तब वो खड़ा हो गया और मिसेस चून का शुक्रिया अदा किया। मिसेस चून गौर से वो बातें सुनने के इंतजार में थी जिनके बाद उसे अपनी मनपसंद चीज ढेरों मिल सकती थी। फिर बूढ़ा आदमी बोला, सूरज डूबने के वक्त जो काम तुम शुरू करोगी वो चंद निकलने तक करती रहोगी। अलामत वावन। ये कहने के बाद बूढ़े ने अल्लाह हाफिज कहा और चला गया।
चूंकि मिसेस चुन के जहन में था कि सूरज गुरूब होने के वक्त से किया करना है, इसलिए उसने एक शिलिंग का सिक्का मेज पर रखा और कहा, जब सूरज गुरूब होना शुरू होगा तो मैं शिलिंग उठाकर बैग में रखूंगी और फिर चंद के निकलने तक सके उठाती और बैग में डालती रहूंगी, जबकि आज रात चंद देर से निकलेगा। इस तरह सुबह से पहले मैं बहुत दौलतमंद हो जाऊंगी। आखिर सूरज गुरूब होने लगा और वो वक्त आ पहुंचा जिसका मिसेस चुन को बेचैनी से इंतजार था। सूरज गुरूब होने के करीब ही था कि मिसेस चुन बेध्यानी में तेजी से मुड़ी, जिसके नतीजे में वो मेज पर रखे हुए चाय से भरे बर्तन से टकरा गई और चाय फर्श पर गिरकर बहने लगी। इसने जल्दी से कपड़ा लिया और फर्श साफ करने लगी। जब वो ये कर रही थी तो उस वक्त सूरज गुरूब हो गया। फर्क ही हुआ, वो बेचारी फर्श साफ करती रही, यहाँ तक कि चंद निकल आया और उस रात चंद देर से निकला था। चूंकि इसने लालच की खातिर बूढ़े की मदद की थी, इसलिए उसे अपने किए की सजा मिल गई।